Hello everyone, in today's lecture we will discuss about what all career prospects do you have in your life after diploma। आप डिप्लोमा के बाद क्या क्या अदर ऑप्शंस आपके पास हैं, आप क्या कर सकते हो, आप या तो आपको हायर स्टडीज़ में जाएं या तो आप जॉब करो, वो सभी आपके पास जितने भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं अवेलेबल वो हम सभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले डिप्लोमा, आपके पास डिप्लोमा है, आपने डिप्लोमा मान लीजिए अगर आप सेकेंड ईयर में हैं या फाइनल ईयर में, आपके पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। या तो आप जॉब करो, या तो आप जॉब कर सकते हैं, या तो आप हायर स्टडीज़ की ओर जा सकते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास जो अवेलेबल है दैट इज़ फॉर बिजनेस। ठीक है, ये तीन ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं डिप्लोमा के बाद। पहला हो गया जॉब, दूसरा हो गया हायर स्टडीज़, तीसरा हो गया बिजनेस या कोई छोटा सा स्टार्टअप। तो गाइज अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास जॉब में भी क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हायर स्टडीज़ में क्या ऑप्शंस हैं और बिजनेस में क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जॉब देख लेते हैं। जॉब आपकी, या तो आप प्राइवेट जॉब भी जा सकते हो या तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हो। अब प्राइवेट जॉब में अगर आप जाओगे, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपने डिप्लोमा सिविल से किया है, सिविल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा किया है, तो आपके पास जॉब आप प्राइवेट में कर सकते हो एज अ जूनियर इंजीनियर या एज अ साइट इंजीनियर, या तो अलग अलग और भी प्रकार के इंजीनियर्स होते हैं जो आप काम कर सकते हो, जैसे बिलिंग इंजीनियर, सर्वेयर, ठीक है, और फिर बिलिंग इंजीनियर। तो ये सारे आपके पास प्रॉस्पेक्ट्स हैं अगर आप प्राइवेट जॉब की तरफ जाते हो। फिर अगर आप गवर्नमेंट की तरफ जाते हो तो गवर्नमेंट में आपके पास दो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके पास गवर्नमेंट में आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जिस तरीके से पहले आप इन फील्ड, मतलब आप जिस फील्ड में हो आप उसी से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब में प्रेफर करो, या तो फिर अपनी फील्ड छोड़ करके, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका डिप्लोमा सिविल में मन नहीं करता, वो कहीं और तरफ भागते हैं, वो कुछ और करना चाहते हैं लाइफ में, तो उसके लिए आपका आता है ऑफ फील्ड, यानी कि आप अपनी फील्ड से अलग हटकर कुछ जॉब करना चाहते हो। तो अगर आप इन फील्ड में जाते हैं तो आप गवर्नमेंट में इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी वही सब पोस्ट होंगी, सर्वेयर की हो सकती है, जूनियर इंजीनियर की हो सकती है, तो यहाँ पे भी आपकी गवर्नमेंट में इस सेक्टर में आप जा सकते हो इंजीनियरिंग में। दूसरा ऑप्शन है आपके पास ऑफ फील्ड। ऑफ फील्ड मतलब जैसे कि अगर आपको डिप्लोमा में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कोई और फील्ड में पढ़ सकते हो या अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो, दैट इज़ ग्रेजुएशन कर सकते हैं। फिर ग्रेजुएशन के बाद आप जो गवर्नमेंट में जॉब्स आती हैं, जैसे कि एसएससी कंडक्ट कराता है एग्ज़ामिनेशन, ये आपका 10th लेवल 10+2 लेवल कराता है, ग्रेजुएशन लेवल का। एसएससी आपके दो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, ऐसे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है बेसिकली, लेकिन ऑफ फील्ड में आप जाओगे तो देखोगे 10+2 लेवल का एग्ज़ाम कराती है और ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम कराती है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन मतलब अगर आपने कोई भी बीएससी, या तो आपने बीएससी कर रखी है, या आपने बीए कर रखा है, या आपने बीकॉम कर रखा है, ठीक है, अगर ये सब कोर्सेज आपने कर रखे हैं तो आप एक ग्रेजुएट कहलाते हो। और ग्रेजुएट के लिए एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जिसकी अलग से प्रिपरेशन होती है, आप उसकी प्रिपरेशन करके आप ये जॉब कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही एसएससी में 10+2 लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसमें 12th लेवल तक ही एग्ज़ाम पूछा जाता है और वो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हो विदाउट ग्रेजुएशन। अब ये तो हो गई आपकी ऑफ फील्ड में। अब अगर इन फील्ड में हम डिटेल्स में देखें कि आपके पास डिटेल में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हम इसको रब कर देते हैं।
अगर हम सिर्फ इन फील्ड में जाएं, अगर हम इन फील्ड में जाएं तो आपके पास जो गवर्नमेंट में आप सेक्टर में आप जो जहाँ 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 जा सकते हो मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले एसएससी जेई, एसएससी जेई एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जूनियर लेवल जूनियर इंजीनियर का, जिसमें आप लोग इन फील्ड यानी कि अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो सिविल इंजीनियर ये फॉर्म भर सकता है और आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके जूनियर इंजीनियर बन जाओगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है जो रिक्रूटमेंट करती है। अब ये तो आपका हो गया सेंट्रल लेवल का। सेकंड आपका आता है स्टेट पीएससीज। स्टेट पीएससीज, अब स्टेट पीएससीज मतलब जैसे कि आपका अगर हम यूपी का देखें तो यूपी पीएससी, ये जो होता है ये बॉडीज़ जो हैं ये स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं और इनको इसमें आपको स्टेट लेवल पर जॉब मिलेगी। और बाकी जो स्टेट पीएससीज हैं और बाकी जो एसएससी जे है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ आप अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करते हो। और यहाँ पर स्टेट पीएससीज में आप जो है आप जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते हो। तो यूपी पीएससी में आप ये भी एग्ज़ाम कराती है जेई का, जेई एग्ज़ाम कराती है। अब बहुत से स्टेट हो गए, एमपी पीएससी हो गया, फिर बहुत से और राजस्थान हो गया आरपीएससी हो गया, और उसके बाद बहुत से स्टेट हैं अदर स्टेट्स, बहुत से स्टेट्स हैं जहाँ पे आप जो ये कंडक्ट एग्ज़ाम कराते हैं। मोस्टली सभी स्टेट ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। आप उनके अलग अलग फॉर्म भर के वहाँ पर रिक्रूटमेंट करके आप वहाँ के ज्वाइन कर सकते हो एज अ जूनियर इंजीनियर। ठीक है। अब यूपी की मैं अगर मैं बात करूँ तो यूपी में एक यूपी पीएससी ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उसके बाद फिर आपका यूपी जल निगम एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था और अब शायद ये यूपी जल निगम भी यूपी पीएससी ही एग्ज़ाम करवाएगा। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी जेई, ये भी एक यूपी की बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जूनियर लेवल पे। ये आपका यूपी जल निगम है। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि स्टेट पीएससीज में आपको बहुत से ऑप्शंस होते हैं जहां पर आप एंटर कर सकते हो। ठीक है। और ये सब ये आपके मैंने बताया है जॉब्स के बारे में। अगर आप जॉब में जाना चाहते हो तो ये आप परफॉर्मा फॉलो कर सकते हो अगर आप गवर्नमेंट की तरफ जाते हो। और अगर आप प्राइवेट की तरफ जाते हो तो आपके पास जूनियर इंजीनियर, साइट इंजीनियर, सर्वेयर, बिलिंग इंजीनियर एंड अदर्स के पास आपके पास ऑप्शंस ओपन होते हैं। अगर आप डिफरेंस देख लेते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब में जाओगे तो आपकी सैलरी थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब कम होती है, लेकिन यहाँ पर सीखने को आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप कुछ काम करना चाहते हो, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर आपको हाईवेज़ में इंटरेस्ट है, अगर आपको रेलवेज़ में इंटरेस्ट है या आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है तो आप एज अ प्राइवेट जॉब कर सकते हो। कुछ एक आध साल में थोड़ा सा मुश्किल होती है स्टार्टिंग। ये अगर आपको कैंपस से प्लेसमेंट मिल जाती है देन इट्स वेरी गुड, और अगर आपको नहीं मिलती है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करके यहाँ पर जॉब को ढूंढना पड़ता है। और 1 to 2 ईयर्स मैक्सिमम आपको लगते हैं जब आपको जॉब मिल जाती है। जॉब कभी कभी पहले भी मिल जाती है और आप 1 साल बाद भी अगर आप थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेते हो तो आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपने 2-3 साल 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको, और उसके बाद आप जब स्विच करोगे यानी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी की तरफ जाओगे तो आपको पे स्केल बहुत ज़्यादा राइज हो सकता है। मैं बात बता रहा हूँ। अगर आप बहुत ही अच्छे इंजीनियर बन के निकले तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो आपको अच्छे पे स्केल पर हायर करती हैं। और बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस लेवल लेती हैं। आपका प्राइवेट में भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी आपको वो हायर करेंगे और काफ़ी अच्छे CTC देंगी आपको, या फिर यानी कि आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी में आपको हायर करती हैं। तो अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ इसमें, आपके पास अदर ऑप्शंस भी होते हैं। थर्ड ऑप्शंस अगर हम कह लेते हैं तो जो आपका PSUs होते हैं यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, जो आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं वो भी आपको हायर करती हैं एज अ टेक्निकल ट्रेनी, एज अ टेक्निकल ट्रेनी, एज अ टेक्निकल ट्रेनी ये आपको हायर करती हैं। अब PSUs कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अब PSUs जैसे कि अगर हम लें, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो PSUs हो गई, IOCL हो गया, NTPC हो गया। ठीक है। और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं PSUs हैं
सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गई, सेल SAIL सेल हो गया, इस सेल इसका फुल फॉर्म है सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और भी PSUs ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको एज अ टेक्निकल ट्रेनी रिक्रूट करती हैं डायरेक्टली आफ्टर डिप्लोमा, ठीक है। कुछ एग्ज़ाम होता है, आप उसको अगर क्वालिफाई करते हो तो आप यहाँ पर एंट्री पा सकते हो, और अगर आपने यहाँ पे एंट्री पा ली तो आप बहुत ही अच्छे आगे चल करके बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो। एक और है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भी आप कह सकते हो, ये भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी एक PSU की तरह ही काम करता है, तो ये भी एक बॉडी है। अब ये आपका हो गया जॉब के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आप जॉब में जाते हो आफ्टर डिप्लोमा। अब हम गाइस देखते हैं कि हायर स्टडीज़, अगर आप डिप्लोमा के बाद अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास घर वाले सपोर्ट करते हैं आपको, तो आप हायर स्टडीज़ पे प्रेफर भी कर सकते हो। अब हायर स्टडीज़ में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं आइए देख लेते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अब हम हायर स्टडीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। हायर स्टडीज़ में अगर आप अपनी फील्ड में ही रहना चाहते हो, मगर जैसे कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, अगर आप इसी में एक्सेल करना चाहते हो, इसी में और आगे पढ़ना चाहते हो, तो आप BTech कर सकते हो। अगर आप और पढ़ना चाहते हो तो आप उसके बाद मास्टर्स यानी कि MTech कर सकते हो। अगर आप और भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो उसके बाद आप इसमें PhD या डबल PhD कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं आपके पास अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में ही रहना है तो। और अगर आपको इन केस फील्ड चेंज करनी है, जैसे कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको ग्रेजुएशन करके सिविल सर्विसेज में जाना है या एज एन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जाना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक और ऑप्शन आपके पास है कि आप यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन कर लो, ठीक है। आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो, या तो आप BSc कर लो, या तो आप BBA कर लो, या तो आप BCom कर लो, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जो आप या तो बहुत से ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप सिर्फ ग्रेजुएशन करके आप अपनी आगे की प्रिपरेशन कर सकते हो। आगे की प्रिपरेशन मतलब अगर आप मान लीजिए, जैसे कि मैंने आपको गवर्नमेंट जॉब में जब डिस्कस कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि बहुत सी ऐसी बॉडीज़ हैं जो 10+2 लेवल को लेती हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे आपको जॉब देती हैं, जैसे कि SSC हो गया, ठीक है। SSC मैंने बताया था 10+2 लेवल सेकेंड लेवल पर आपको जॉब ऑफ़र करती हैं, प्लस ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपको जॉब ऑफ़र करती हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास होता है बैंक की तैयारी करना। अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हो, बैंक की भी एक काफ़ी अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी रहती है, अच्छे अलाउंसेस रहते हैं, आप बैंक में भी प्रेफर कर सकते हो, आप बैंक में भी जॉब कर सकते हो एज अ PO प्रोबेशनरी ऑफिसर, या फिर और जो पोजीशंस होती हैं वहाँ भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। बट ये सब आप तभी कर सकते हो जब आप ग्रेजुएशन लेवल आपने ग्रेजुएट कहलाते हो तब। अगर आप ग्रेजुएट हो तभी आप ये सब चीज़ें कर पाओगे, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और बट 10+2 लेवल जो SSC एग्ज़ाम कराती है ये आप कंडक्ट ईजिली आराम से कर सकते हैं। या फिर अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो ठीक है, तो आप प्रिपरेशन के लिए ये दो चीज़ें चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है तो आप इसी में अपना हायर स्टडीज़ कर सकते हो। हायर स्टडीज़ में ऑप्शन आपके पास रहता है, जैसे कि ये BSc के बाद MSc कर सकते हैं, MSc के बाद आप PhD कर सकते हैं, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है आपके पास। तो गाइज़, तो ये चीज़ है हमारे पास हायर स्टडीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज में भी जाना चाहते हो, एज अ सिविल सर्वेंट काम करना चाहते हो, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना चाहते हो, तो आप ग्रेजुएशन उसमें भी आप ग्रेजुएशन के बाद ही बैठ सकते हो। अगर आप एग्ज़ाम देते हो सिविल सर्विसेज का देना चाहते हो तो आप जब तक ग्रेजुएशन आपका नहीं कंप्लीट होगा आप उस एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते। तो गाइस, इतना याद रखना कि अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाना चाहते हो तो आपको देयर शुड बी मस्ट फॉर ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएट एटलीस्ट होने चाहिए। तो अगर मैं फिर से लिख देता हूँ सिविल सर्विसेज, अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो देन यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। उसके लिए सिविल सर्विसेज आपके दो टाइप के होते हैं, या तो स्टेट सर्विसेज या तो आपका सेंट्रल
सर्विसेज। सेंट्रल मतलब जैसे कि आपका IAS होता है, सबसे बड़ी पोस्ट IAS ये, और स्टेट सर्विसेज में आप जैसे जो कह सकते हो PSC, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट ऑफिसर। तो आप ये स्टेट सर्विसेज में आप PSCs में जा सकते हो। PSCs जैसे कि सिविल सर्वेंट हो गया, तो वो स्टेट का हो गया, और यहाँ पे सेंट्रल में सेंट्रल की जॉब हो गई आपकी IAS की, ठीक है। जैसे कि स्टेट में सब बोलते हैं PCS, तो आप ये PCS ऑफिसर, तो इसको आप कह सकते हो PCS ऑफिसर, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये PCS ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं किसी गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो अब ये सभी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो और अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आप टीचिंग लाइन में भी यहाँ पर जा सकते हो, वो आपका जॉब में ही हो गया। जो टीचिंग में आपका अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ाने का तो आप टीचिंग भी कर सकते हो, और सेकेंडली चीज़ आप एज अ लैब टेक्नीशियन भी आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी कॉलेज में या किसी भी लैब में। आप अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है तो आप उसमें एज अ टीचिंग असिस्टेंट या आप पढ़ा भी सकते हो, ठीक है। ITI वालों को आप पढ़ा सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं गाइस हायर स्टडीज़ के, जो मैंने आपको बताए। और हमने यहाँ पे जॉब डिस्कस कर लिया, हायर स्टडीज़ डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं बिज़नेस के बारे में। अगर हम बिज़नेस के बारे में देखें, अब आता है बिज़नेस। तो अगर आपका माइंड बिज़नेस माइंड है, आपको लगता है कि आप बिज़नेस में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हो, तो आप बिज़नेस भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। या तो आपका इसमें भी दो ऑप्शंस आपके पास हैं, या तो अगर आपका फैमिली बिज़नेस हो, उसमें भी आप उसको आप आगे ग्रोथ कर सकते हो, या तो फिर अगर आप खुद का कोई स्टार्टअप ओपन करना चाहते हो तो आपके पास ये भी स्टार्टअप ओपन करने का भी एक ऑप्शन रहता है। बट इसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर आप को लगता है कि आप अच्छे बिजनेसमैन हो तभी आप इसमें जाओ, वरना एल्स आप मेरा मानना है कि आपको जॉब ही करनी चाहिए फ़िलहाल। और अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रिपरेशन करके जितनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो गाइस, ये था एक क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आफ्टर डिप्लोमा। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़रूर देखो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी गाइडेंस चाहिए या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। हम आपको पूरा उसका आंसर देंगे, या तो आप हमको कनेक्ट करके आप कहीं पे भी जितने भी हमारे ग्रुप्स आईडीज़ हैं आप वहाँ पर हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।